हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का दूसरा चैप्टर है, जो कि पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कि महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी बुक। तो हमारा दूसरा चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसी के आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है। देखिए, इतिहास के अध्ययन से हमें कई तरह की जानकारियाँ प्राप्त होती है। इतिहास पढ़ने से हमें कई तरह की जानकारियाँ प्राप्त होती है। आइए हम इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर है, हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था, ये सब की जानकारियाँ हम इतिहास से ही प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे पूर्वज कौन थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये सभी जानकारियाँ हमें इतिहास से ही प्राप्त होती है। इसका आंसर बहुत ही आसान है, बस हो गया। और दूसरा है, पुरातत्व किसे कहते हैं। आइए जानते हैं इसका आंसर। अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्रा और सिक्के आदि आते हैं। काफ़ी पुराने होने के कारण इनके अवशेषों को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। इसे ही पुरातत्व कहते हैं। इसका आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, इतिहास के अध्ययन से अपने के बारे में क्या क्या जानकारियाँ मिलती है। हमें इतिहास पढ़ने से अपने के बारे में क्या क्या जानकारियाँ मिलती है, आइए इसको जानते हैं आंसर। इतिहास का तात्पर्य यह है कि पूर्व में घटी सारी घटनाओं का संग्रह ही इतिहास कहलाता है, जिसमें राज्य काल, राजनीतिक गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ और उस काल में लोगों का जीवन कैसा था, उन सभी बातों का संग्रह इतिहास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अतीत की जानकारी जिन जिन स्रोतों के माध्यम से हो सकती है, उसकी एक सूची बनाएं। तो हम सूची बनाए हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, अवशेष अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियाँ। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें कि पहले जो भारत में आए थे यूनानियों और पुर्तगाल के, उस सब का इसमें पढ़ना है। और चौथा में है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का नाम भारत और इंडिया कैसे हुआ। देश का नाम भारत और इंडिया कैसे हुआ। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंडोस कहा था। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। इस तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम में रहते थे। भारत का नाम हमारे जो भरत के नाम पर पड़ा। अगला क्वेश्चन है, काल निर्धारण के कार्बन 14 पत्ती को बताएं। इसका आंसर यहाँ पर है बुक में हमारे, देखते हैं। यही है इसका आंसर, रेडियो कार्बन विधि। तिथि निर्धारण की यह काम भौतिक शास्त्र करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होते हैं, तब वे जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं, उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। जब कोई मर जाता है तब वह वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता है, यद्यपि वह इस निश्चित दर पर खोता रहता है। भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उसी की आयु निश्चित करता है। इसका आंसर यहीं से था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे चैप्टर 3 का।